दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको नया वर्ष यानी कि 2026 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, कल मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, केवल लोगों को शुभकामनाएं दी उनके स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि जब स्वस्थ ही रहेंगे तभी हम लोग पेंशन अपडेशन ले पाएंगे। बीमार और कमज़ोर आदमी लड़ाई कैसे लड़ेगा भाई साहब। जी हाँ, तो कल का दिन तो हमने केवल स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के आदान प्रदान किया, और अब आपको बिल्कुल ताज़ा अपडेट भाई साहब बता रहा हूँ कि कल अन्य लोगों ने क्या किया। मैं आपको बता दूं कि सीबीपीआरओ ने एक पत्र कल यानी कि 1 तारीख को ही नए वर्ष में जी मिस्टर एम नागराजू जो डीएफएस यानी फाइनेंस सेक्रेटरी है, वित्त सचिव है, उनको पत्र एक कल लिखा है जी। उसमें केवी आचार्य जी ने और जीडी नड्डा साहब ने, ये दोनों जो लोग जो हैं ये ज्वाइंट कन्वेनर हैं, इनकी हैसियत से इसमें दस्तखत किए हैं। चिट्ठी मैं डाल दूंगा, उसमें जो भी लेटर लिखा मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले तो शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ। कि नए वर्ष में ढेर सारी शुभकामनाएं होना भी चाहिए भाई, और उम्मीद जताई कि आपके अच्छे नेतृत्व में पेंशनर्स के हितों की रक्षा होगी और पेंशन अपडेशन का जो लॉन्ग पेंडिंग मुद्दा है वो हल होगा, ये उन्होंने आशा जताई। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, उसमें याद दिलाया मतलब उनको कि 20 नवंबर 2025 को जब सीबीपीआरओ के प्रतिनिधि यानी हम लोग आपसे मिले थे, तब आपसे जो बातें हुई थी, जो हमने मेमोरेंडम दिया था, तो उस दिन भी दिया, मतलब कल भी दिया है, कल भी एक चिट्ठी भेज दी रिमाइंडर के तौर पर, वही सब बातें हैं उसमें लिखी हैं। तो उसका हवाला दिया और सीधे सीधे उल्लेख किया उसमें कि हमको कोई चीज़ नई नहीं चाहिए, जो हमारे पेंशन रेगुलेशन में है उसी का इम्प्लीमेंटेशन हमको चाहिए। हमारा जो पेंशन रूल्स है उसका सेक्शन 35(1) में इसका बाकायदा प्राविधान है, ठीक। तो इसका पूरा उन्होंने मतलब मैं आपको दिखाऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बताते हुए कि उन्होंने पहले दिन जो है जीडी नड्डा साहब ने, केवी आचार्य साहब ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब शुभकामनाएं खूब दी। और उसके बाद में उन्होंने यही सब कहा कि भाई साहब ये चीज़ें होनी चाहिए। और मुकदमे की भी उन्होंने थोड़ा बहुत उल्लेख किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया कि इसकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सन 1982 के एक मुकदमे का उल्लेख बहुत बढ़िया किया उन्होंने। एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पेंशन के बारे में कि इट इज़ ए डेफर्ड सैलरी, ये आपको मिलनी ही चाहिए पेंशन, और ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, डेफर्ड सैलरी है, और इसका पूरा इसको जब भी वेज रिवीजन होता है तो इसको रिवाइज होना ही चाहिए। ये बातें 1982 के एक जजमेंट में जो कही थी उसको उन्होंने रिमाइंड के तौर पे रिमाइंडर दिया है। ये सब काम उन्होंने कल किए हैं। पत्र थोड़ा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेकिन लंबा पत्र है। और जीडी नड्डा साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत ही जुझारू नेता रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर रहे हैं, यानी डायरेक्टर भी वहाँ रहे हैं, AIBOC के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, इस समय आपके पेंशनर एसोसिएशन के महासचिव हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार 2025 किसी भी कीमत पर पेंशनर्स को पेंशन अपडेशन दिला करके ही रहेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं अपने अंतर्मन से, अपने विश्वास से। अब पता नहीं ऊपर वाला कहलवा रहा है क्या है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि 2025 में कहीं आपका पेंशन अपडेशन में कोई, आप देखिए, सबसे पहले तो आप उम्मीद करिए कि 15 तारीख में हो सकता है MC सिंगला साहब का केस लग जाए। अभी उसकी डेट नहीं है, लेकिन 15 तारीख को डेट लगने की पूरी संभावना है, होगी। जैसे ही पता चलेगी सीरियल नंबर क्या है, ये सब डिटेल मैं आपको समय से दूंगा। ये बातें उन्होंने उसमें सब मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने लिख मारी हैं, जो जीडी नड्डा साहब ने और केवी आचार्य साहब ने। तो पेंशन अपडेशन के मामले में आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिए भाई साहब जी। इसी तारतम्य में एक चीज़ और बताऊं आपको, एक एसोसिएशन है, हालांकि UFBU का पार्ट है वो, AIBOA। यद्यपि इसके 2 पार्ट हो गए हैं। अब 2 पार्ट में होता यह है कि 2 पार्ट हो क्या गया है, मैं तो ये समझता हूं कि किसी अन्य एसोसिएशन ने, लोगों का आरोप यहाँ तक है कि CHV ने मिल करके
ये इसके दो पार्ट करा दिए। जो सही बात कहते थे तो उनको उन्होंने अलग कर दिया। तो AIBEO ने भी एक जो है पत्र सर्कुलर किया है अपने मेंबर्स के बारे में कि हमारा 2026 से क्या क्या कार्यक्रम रहेगा। ये उन्होंने बिल्कुल लास्ट में ही बिल्कुल लिख दिया आपने। ये उनका पत्र अलग है, वो भी पत्र मैं आपको डाला हूँ। उन्होंने कहा है कि एक तो कई मांगे लिखी, कुछ चीज़ों को अपोज लिखा है। जैसे उन्होंने लिखा है कि साहब हम प्राइवेटाइजेशन का अपोज करेंगे, IDBI जो प्राइवेट हाथों में जाने की बात है उसका अपोज करेंगे, RRB के जो IPO की बात है उसका, ये डिसइन्वेस्टमेंट की बात है उनका अपोज करेंगे। और दूसरे उन्होंने जो डिमांड रखी है पेंशन अपडेशन की भी डिमांड उसमें है, 5 डेज़ की बात है, वर्किंग आवर्स की बात है, कुछ बातें बहुत अच्छी न लिखी। उन्होंने कहा 2026 में हम सबको ये प्रण लेना होगा कि कोई भी व्यक्ति शाम 7 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 9 बजे तक किसी भी कंट्रोलिंग ऑफिस का कोई सरकारी फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल खून पी लेते हैं। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, हालांकि मेरे साथ नहीं होता था, ये अलग बात है, चाहे वो किसी वजह से हो, लेकिन मेरा ये अनुभव है, मैंने अपने साथियों के साथ ऐसा देखा है और उनको जो संभव था मदद या सुरक्षा उनको उस समय प्रदान की, लेकिन ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम AIBOA ने ये कहा कि अब हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर से यानी कि 2026 से ये प्रण लें कि शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक कोई सरकारी फ़ोन नहीं उठाएंगे। जब देखो तो खाना खा रहे हैं तो मीटिंग, खाना खा रहे हैं तो टारगेट, ये सब नहीं होना चाहिए। बड़ा ह्यूमिलेशन होता है, कई तमाम घटनाएं सुनने को आती हैं। अभी वैसा पहले तारीख को ही कल ही एक घटना हो गई। कल एक स्टेट बैंक के एक ऑफिसर ने पता चला कि छलांग लगा दी नदी में, डेथ हो गई उसकी। क्या मामला था मुझे पता नहीं, लाइव लोकेशन की सबको बताया यहाँ हूँ, उसके बाद छलांग लगा दी। क्या डिप्रेशन था मुझे नहीं मालूम। इतना स्ट्रेस में बैंकर्स रहते हैं और उनके साथ में न तो उनका 5 डेज़ होता है, न उनका कोई वर्किंग आवर्स फिक्स है। और यूनियन क्या करती है, यूनियन कितनी स्ट्रांग है ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मेंबर्स आप ये भी समझ लीजिए कि यूनियन की मजबूती आपसे होती है, और आप उनसे बीच बीच में अगर सवाल नहीं करेंगे तो यूनियन फिर मजबूत नहीं रहेगी। यूनियन कहेगी जो हम कर रहे हैं वही सब ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनियनें क्या करती हैं, पिछले साल मैंने देखी है, लास्ट में पूरे साल देखा और लास्ट में देखा है कि जिसने देखो उसने भी अपना एक आधा चिट्ठी जारी कर दी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा है। अरे भैया करो, सारे मेंबर्स आपके साथ है। पेंशनर्स के बारे में बता दूं, पेंशनर तो हर जगह जाके खड़े हो जाते हैं। पेंशनर्स की यूनियन की बात अलग है, जो वर्किंग वालों की यूनियन है वो उनका जब कोई कार्यक्रम होता तो भी पेंशनर्स जाके खड़े हो जाते हैं। वो आपकी जो संख्या जितनी दिखाई पड़ती है वो विशेष करके पेंशनर्स की वजह से दिखती है। आप भी उसमें आए, ऐसा नहीं है कि आपका मामला आप ना हो। और पेंशनर्स अपनी लड़ाई लड़ना खुद सीख गए हैं। अब 2026 के लिए मैं पूरी तरीके से भाई साहब आश्वस्त कर सकता हूं आपको कि आपका स्पेशल अलाउंस वाला केस भी लगेगा, आपके पक्ष में निर्णय होगा। वो केस के कालिया के नाम से जाना जाता है। आपका जो ग्रेच्युटी का मामला है उसका जो मुकदमा है वो भी 2026 में आपके पक्ष में निर्णित होगा। इफेक्टिव डेट लगेगी पहले तो कि 2018 नहीं 2016 से होना चाहिए। फिर उसकी लिमिट 25 लाख होनी चाहिए। जहाँ तक 20 है वो अलग बात है, जब 25 हुई तो 25 भी उसमें होनी चाहिए। ये भी लागू होगा, मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। लेकिन आप जवाब जरूर तलब करिए, जवाब जरूर करिए, प्रश्न जरूर पूछिए अपने लीडर्स से। उनको लगना चाहिए कि हम केवल चंदा देकर के चैन से बैठ नहीं जाते, और आपकी ये ड्यूटी है। चंदा देकर के आपने उनको खरीदा नहीं है। आप बीच बीच में अपने स्टाफ से, जैसे हम लोग अपना घर पे कोई कर्मचारी रखते हैं तो बीच बीच में उसको काम की मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, ठीक से हो रहा कि नहीं हो रहा। आप अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो काम ठीक से वाकई भाई साहब नहीं होगा। 30-32 साल से हमारी पेंशन अपडेशन का मामला नहीं हुआ, हम लोग उतनी सजगता से हो सकता काम ना कर पाए हों। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सर्दी चाहे जितनी हो, लेकिन सर्दी में अपना ख्याल रखते हुए पेंशन अपडेशन के मामले में वर्किंग वालों से भी मैं अपनी निवेदन करूंगा कि अपना काम भी करते रहें, और अपने बड़े भाई जिन्होंने आपको बैंक को इस हालत में बढ़ा करके दिया है उनके हितों के लिए
पेंशनर एसोसिएशन के साथ भी खड़े होने की कुछ आदत डालें। और हम आपको ये आश्वस्त करते हैं पुनः अपने पेंशनर भाइयों को कि 2026 में MC सिंगला साहब का केस निर्णित होगा आपके पक्ष में। स्पेशल अलाउंस का जो केस है के कालिया के नाम से जो जाना जाता है, जिसमें 191 रिट्स हैं, सब क्लब हुई हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से आरती प्रसाद सिंह साहब भी हैं, वो भी एक पिटिशनर हैं, यूको बैंक के DGM थे, RRB के कुछ समय चेयरमैन भी रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं, मेरे बड़े भाई समान है, वो भी हैं उसमें। और आपका जो ग्रेचुटी का मामला है वो भी होगा भाई साहब। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है जिस पर अभी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, मैं आपको बता दूं, वो भी बहुत ही अच्छे दौर में है। हो सकता है कि 2026 में उस पर भी कोई सही निर्णय हो जाए। वो है कम्यूटेशन की रिकवरी के मामले में, कम्यूटेशन को रिस्टोर होने के मामले में। इंतजार करते हैं, देखते हैं और ये कल्पना करते हैं, कामना करते हैं, ऊपर वाले से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाले पेंशनर्स पर आप और दया करिए, पहले से ज़्यादा दया करिए। और सुप्रीम कोर्ट से भी ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो रिटायरीज़ हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके मामले जल्दी देखेंगे। एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जो नए CJI साहब है, इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही है कि जो वकील साहब लोग हैं, चाहे AOR की माध्यम से या किसी अन्य को डिप्यूट करने के माध्यम से, अपना समय सीमा निर्धारित करके उसी में आप अपनी बहस करेंगे। मतलब वो मुकदमे को टहलाएंगे नहीं। अभी 31 तारीख को बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया CJI साहब का, मेरे ख्याल से स्टेटमेंट 30 तारीख का, 31 तारीख को सभी प्रमुख अखबारों में है। खैर, ये था आज तक का अपडेट। और 2026 की आपको पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।